हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की 3 अलग लेयर्स में बटे रहते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वैमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत, जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है, जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सेबेशियस ग्लैंड। यही सेबेशियस ग्लैंड्स एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, आनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहां पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। दूसरा वायरस है हर्पिस ज़ोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहां जहां वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस ज़ोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से यह अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है।